इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम डेटा पोस्ट या अपलोड कर सकते हैं अपने बैकएंड पर। तो जैसे बैकएंड के लिए हम अभी एयरटेबल यूज़ कर रहे हैं, तो अभी तक हमने इतना कर लिया था कि हम किस तरीके से बैकएंड से डेटा उठाकर और अपनी ऐप में डिस्प्ले करा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग कैसे अपनी ऐप से कैसे बैकएंड पे डेटा पोस्ट कर सकते हैं या एयरटेबल में डेटा पोस्ट कर सकते हैं। तो अगेन हम चूँकि एयरटेबल यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम एयरटेबल पर ही काम करेंगे। आप चाहें तो सेम पूरा जो टेक्निक है वो आप किसी और भी बैकएंड के लिए, जैसे ज़ेनो है मैंने बताया था, यार restdb.io है, उसके लिए भी सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, गेट के लिए भी और पोस्ट के लिए भी। तो उसके लिए अब हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एक बेसिकली एक नई ऐप बना लेंगे, जिसके अंदर हम यूज़र को ऑप्शन देंगे कि वो कोई भी स्टेटस जो है वो अपलोड कर सकता है, और जो जितनी भी स्टेटसेस वहाँ पे जितने भी यूज़र्स ने अपलोड करे हुए हैं ऑलरेडी, वो सब हम अपनी ऐप में लिस्ट में भी दिखाएंगे। तो आधा काम तो वही है जैसे हमने पहले करा था कि लिस्ट हम डिस्प्ले करेंगे डेटा की जो कि ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन नया काम इसके अंदर ये है कि हम डेटा अपलोड भी कर रहे होंगे, जो कि बेसिकली हम यूज़र अपना स्टेटस अपने मैसेज जो अपलोड कर रहा होगा। तो उसके लिए हम एयरटेबल में आ जाते हैं और एक नया बेस क्रिएट कर लेते हैं। इसमें हम टेबल का नाम रख देते हैं स्टेटस, और इसमें जो एक्स्ट्रा सारे कॉलम्स हैं ये हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम ये करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास एक कॉलम रह जाता है उसको हम यूज़र नेम लिख देते हैं, और एक नया कॉलम ऐड कर लेते हैं जिसमें हम उस यूज़र का स्टेटस, ये इसको मैसेज कर देते हैं, मैसेज स्टेटस, आप जो भी इसका नाम रखना चाहें। तो यहाँ पे बेसिकली हम यूज़र का नेम स्टोर करेंगे इस कॉलम में, और इस कॉलम में हम उसका मैसेज स्टोर करेंगे। शुरू में हमने ये करा था कि हमने इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट भी कर लिया था जब हमें अपनी ऐप के अंदर डिस्प्ले कराना था, लेकिन अब चूँकि हम ऐप से ही अपलोड करना चाह रहे हैं डेटा, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट चाहे तो नहीं भी करें, लेकिन हम टेस्ट करने के लिए काम ही करते हैं, कुछ इंसर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी एक नाम लिख देता हूँ। कॉलम में मैंने एडम लिख दिया और मैसेज में मैंने लिख दिया हेलो। तो ये हमारा डेटा बेसिकली इंसर्ट हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं इसकी एपीआई में, ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से हम डेटा जो है वो इधर पोस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे इस टेबल में अपनी ऐप से। तो जब हम एपीआई में आ जाएंगे तो यहाँ पे हम अपने टेबल में आ जाएंगे, स्टेटस के टेबल में, और यहाँ पे हम क्रिएट रिकॉर्ड्स पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें बेसिकली रिकॉर्ड इस बार क्रिएट करना है। तो उसके लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें, जैसे हमने पहले भी लिस्ट के लिए करा था कि अपनी ऐप गावर की ऐप के अंदर डालनी है, तो उसके लिए हम जल्दी से अपनी एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं ऐप गावर में। तो यहाँ पे हम एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं स्टेटस ऐप। और इधर से हम जो है वो इन द मीन टाइम ये हमारी ऐप क्रिएट कर रहा है। हम ये जो हमारा यूआरएल है यहाँ से लेकर और हमारे टेबल के नाम तक ये कॉपी कर लेते हैं, और ये हमारी ऐप क्रिएट हो गई है। तो अब हम इसको सेट करने के लिए, हमने पहले भी करा था कि डेटा के सेक्शन में आते हैं, एक नई रिसोर्स क्रिएट करते हैं, रेस्ट एपीआई सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी रिसोर्स को हम नाम दे देते हैं स्टेटस रिसोर्स, या कोई भी नाम दे सकते हैं आप। यहाँ पे मैं अपना यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ जो मुझे मिला था क्रिएट रिकॉर्ड से। और अगर आप नोटिस करें तो ये जितने भी यूआरएल्स होते हैं, चाहे वो आपको क्रिएट रिकॉर्ड से मिले या फिर आपको लिस्ट रिकॉर्ड से मिले, ये सेम ही यूआरएल होते हैं। यहाँ तक हम कॉपी करते हैं तो ये सेम ही यूआरएल है जो हर जगह से हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये होता है कि ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे होते हैं पोस्ट, ये डिफरेंट होता है। लेकिन अगेन हमें ये खुद से टाइप कुछ भी नहीं करना है, ये ऐप गावर हमें करके देता है। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि ये हम अपलोड के लिए कर रहे हैं काम, या फिर ये हम क्रिएट करने के लिए, गेट करने के लिए कर रहे हैं, या अपडेट करने के लिए कर रहे हैं। तो इससे हमें ये जो पोस्ट लिखा हुआ है इसका भी कि हम पोस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपलोड कर रहे हैं। यूआरएल सेम ही रहता है हर जगह पे। तो ये यूआरएल हमने इधर पेस्ट कर दिया,
अब हम जैसे हमने पहले भी करा था कि इसके अंदर हमें ऑथराइजेशन पास करनी है, तो उसके लिए नया HTTP हेडर पे आ जाएंगे। लेबल के अंदर हम यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं ऑथराइजेशन, यही हम लेबल में लिख देते हैं और यही हमारी की है। और बेरर वो एज इट इज़ पूरा मेक श्योर करने के डबल कोटेशन कॉपी ना हो, और लाके इसको हम वैल्यू में पेस्ट कर देते हैं। और जो हमारा अकाउंट है वहाँ से हम अपनी API की कॉपी कर लेते हैं, और ये API की अब हम अपने योर API की जगह पे इसको मिटाकर और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी बेस जो है वो रेडी हो गई है। अब हम पहले ये किया करते थे कि हम गेट कलेक्शन में आते थे या गेट रिकॉर्ड में आते थे, लेकिन इस बार हम क्रिएट रिकॉर्ड में आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पोस्ट, ये पोस्ट वही है जैसे इधर मैंने आपको दिखाया था, ये इधर पोस्ट लिखा हुआ था, तो ये इससे मैच कर रहा है बेसिकली, क्योंकि हम ये पोस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल हुआ होगा, इसको पहले इनेबल कर लीजिएगा आप, तो आपके सामने ये सारी फील्ड्स आ जाएंगी। यहाँ पे जो है हमें वो हम अगर इधर से देखें तो बेसिकली हमें और कोई नया तो इससे पास नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में पास कर दी है। तो अब हम टेस्ट में आ जाते हैं। अब हम जब टेस्ट में आएंगे तो आप देखेंगे ये यहाँ पे जब हम यहाँ पे हम की वगैरह कुछ अपलोड करते थे गेट रिकॉर्ड करने के लिए, गेट कलेक्शन में तो हम कुछ भी नहीं पोस्ट करते थे, लेकिन गेट रिकॉर्ड के लिए हम की पास करते थे जिसके बेसिस पे वो हमें डेटा रिटर्न करता था। तो यहाँ पे ये चूँकि हम पोस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमसे ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो हम ऑब्जेक्ट पास करें, जो कि ये बेसिकली जो डेटा हमें जो पोस्ट करवाना है एक्चुअल ये डेटा ये है बेसिकली, यहाँ पे वो हम डेटा पास करेंगे जो कि ये जाके क्रिएट करेगा टेबल में। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एक स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई रिस्पांस नहीं है यहाँ पे, तो हम सेट स्कीमा फ्रॉम रिस्पांस नहीं कर सकते जैसे हम लिस्ट वगैरह में कर रहे थे। तो हमें खुद से स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हमने अपनी कैट फैक्ट्स वाली ऐप में खुद से क्रिएट करा था। तो इस यूज़ गेट स्कीमा को हम कर लेते हैं कस्टम स्कीमा, क्योंकि हमें अपना खुद का स्कीमा कस्टम स्कीमा बनाना है। ऐड प्रॉपर्टी में आते हैं, तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये बेसिकली एरे एक पूरा का पूरा जो है ये पास कर रहा है। अगर आपने एट अ टाइम फॉर एग्जाम्पल 10 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो आप इस तरीके से एक एरे पास करेंगे पूरा, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि सिर्फ एक ही हम स्टेटस जो है वो एक टाइम में एक ही चीज़ अपलोड करें, अपनी आपसे पूरी की पूरी लिस्ट नहीं अपलोड करना चाह रहे। लिस्ट करना चाह रहे हो तो हम इसको यूज़ कर लेते, लेकिन हम चूँकि एक स्टेटस सिर्फ अपलोड करना चाह रहे हैं, जब यूज़र कुछ टाइप करे और बटन पर क्लिक करें तो वो स्टेटस अपलोड हो जाए। तो उसके लिए जो है वो हम ये करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यू कैन ऑल्सो इंक्लूड अ सिंगल रिकॉर्ड। तो हमें सिंगल रिकॉर्ड ही करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं उसकी एग्जांपल देखने के लिए कि वो किस तरीके से होगा। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि सिंगल रिकॉर्ड जो है बेसिकली ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, ये देखिए कर्ली ब्रैकेट से शुरू हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। और इस ऑब्जेक्ट के जो नाम है बेसिकली उसका नाम है फील्ड्स, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारी ये कुछ दो प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है। तो मेन जो है वो हमारी एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम फील्ड्स है, और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़र नेम और मैसेज की, और उसके अंदर हम अपने यूज़र नेम और मैसेज पास करेंगे जो कि ऐप से बेसिकली हम यूज़र से इनपुट ले रहे होंगे। तो हमें सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी और उसका नाम फील्ड रखना पड़ेगा, और उसमें प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम वापस से ऐप ड्राइवर में आ जाते हैं, और यहाँ पे जब हम स्कीमा बना रहे हैं तो यहाँ पे हम वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वो प्रॉपर्टीज़ क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे और ये प्रॉपर्टी हमारे पास ऐड हो जाएगी, और इसका नाम जो है वो हमें चेंज करना होगा। तो उसके लिए सबसे सही तरीका ये होता है कि आप इधर हमारे जो API की डिटेल्स है उसमें आ जाएं, और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको कॉपी कर लें। डबल क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए डबल क्लिक करने पे। तो इसको एज इट इज़ कॉपी करें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। उससे ये होता है कि फिर गलत स्पेलिंग के चांसेस वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं एज इट इज़ जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो। लेकिन मेक श्योर कि डबल कोटेशन कॉपी ना हो। उसके बाद जो है वो ये हमारी बेसिकली ऑब्जेक्ट का नाम हो जाएगा। इसके बाद हमें जो इसकी टाइप सेट करनी है ऑब्जेक्ट की, वो हम यहाँ से कर देंगे ऑब्जेक्ट। जब हम इसको ऑब्जेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने जैसे यहाँ पे देखा था कि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप थी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर थी, यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप थी और ये दोनों इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ थी। तो यहाँ पे जो है अब हम वो प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट करते हैं और प्लस पे ऐड कर देते हैं ताकि ऐड हो जाए वो। फिर दूसरी प्रॉपर्टी का नाम कॉपी करते हैं, इधर ऐड करते हैं, प्लस पे ऐड करते हैं ताकि ये ऐड हो जाए। तो ये दोनों हमारी प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गई हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसने एक आईडी की प्रॉपर्टी भी ऐड कर दी थी, इसको हमें रिमूव करना है। तो हम इस आईडी को सेलेक्ट करेंगे
और इधर राइट पे नीचे स्क्रॉल करके रिमूव प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देंगे ताकि ये रिमूव हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक ऑब्जेक्ट बन गई है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जिसका नाम फील्ड्स है उसके अंदर ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैसेज और यूज़र नेम, जैसे कि हमें रिक्वायर्ड था यहाँ पे एपीआई की तरफ से कि फील्ड्स हो और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हो। तो ये बेसिकली हमारा क्रिएट रिकॉर्ड का स्कीमा भी रेडी हो गया है। अब हम एक काम ये करते हैं कि उसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये सही चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें वो ऑब्जेक्ट बेसिकली पास करना होगा। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने को बोलेगा, जो डेटा हमें एक्चुअली पास करना है। तो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो है वो मैं देख लूँ पहले मैंने पहले क्या डेटा इंसर्ट करा था इसके अंदर। अच्छा, मेरे पास शुरू में जो था वो कोई भी डेटा नहीं था, वो मैंने निकाल दिया था। तो अगेन मैं ये मुझसे मिस हो गया था, मैं इसके अंदर फिर से ऐड कर देता हूँ जो हमारी फील्ड्स थी। ये मैंने डेटाबेस असल में दोबारा से क्रिएट करा था। तो ये आ गई मेरे पास और नेम के अंदर मैं कर देता हूँ यूज़र नेम। तो ये मैंने बेसिकली चेंज करा था, इसलिए नहीं है, जब आपने पहली दफ़ा क्रिएट करा होगा तो ये आपके पास रहा होगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से बेसिकली आपका डेटाबेस होना चाहिए, तो ये टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अभी हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं, अभी डमी रिकॉर्ड भी क्रिएट कर लेते हैं जो हमने पहले करा था। एक्चुअली वो मैंने अपने रिमूव कर दिया था सब कुछ, इसलिए नहीं आ रहा। एडम था इसमें और हेलो था। तो अब हम ये करके देखते हैं कि अब हम अपनी ऐप गैबर के टेस्ट वाले फंक्शन से जो है वो कोई नया डेटा क्रिएट करके देखते हैं। तो उसको मैं कर देता हूँ माइक, यूज़र नेम में डाल देता हूँ और इसके अंदर रख देता हूँ हाउ आर यू। ये मैसेज लिख के मैं सेव कर देता हूँ। और अब जब मैं रन टेस्ट करूँगा तो बेसिकली ये जो मैंने अभी स्कीमा जो प्रॉपर्टीज़ एंटर करी है ये इनको अपलोड करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। तो ओके, ये स्टेटस ओके लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब है कि सक्सेसफुल इसने पोस्ट कर दिया है। और टू मेक श्योर कि उसने सही चीज़ें पोस्ट करी थी तो वो वही चीज़ें वापस से रिटर्न भी कर देता है। इसका मतलब ये होता है कि उसने सही डेटा पोस्ट कर दिया है। तो अब अगर हम अपनी ए टेबल में आ जाएँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डेटा जो है ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे ये माइक हाउ आर यू की बेसिकली हमारी ऐप से इंसर्ट हुआ है। ये कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स आ गई हैं इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो बल्कि ये पहली फील्ड की भी अब ज़रूरत नहीं है, इसको भी निकाल देते हैं। तो ये हमारा जो है बेसिकली डेटा इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट हो गया। मैं अगर इसको फिर से टेस्ट करके देखता हूँ, यहाँ से रन टेस्ट करता हूँ तो ये फिर से जो है सेम डेटा इंसर्ट कर देगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो देखेंगे ये फिर से जो है डेटा इंसर्ट हो गया है। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। तो हमने ये टेस्ट करके देख लिया कि ये बेसिकली अब सही काम कर रहा है। तो अब हम ये करते हैं कि ये टेस्ट में भी सही काम कर रहा है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये बेसिकली हम अपनी यूज़र से इनपुट लें और वो वैल्यूज़ यहाँ पे आए। टेस्ट के लिए तो हमने पास करके देख ली, लेकिन अब हमें यूज़र से इनपुट चाहिए। तो उसके लिए हम अगेन अपनी ऐप में व्यूज़ में आ जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो सबसे ऊपर तो हम ये करते हैं कि हेडलाइन को जो है ये हम अपनी ऐप का नाम लिख देते हैं हमने जो रखा था। ये टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो हम दो इनपुट फील्ड ले लेते हैं, एक यूज़र नेम के लिए और एक स्टेटस के लिए, और एक बटन ले लेते हैं जिस बटन की क्लिक पे जो है हम डेटा पोस्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करके इसका लेबल हम कर देते हैं यूज़र नेम, ताकि पता चल जाए कि ये कौन सी फील्ड है। और नीचे वाली फील्ड का भी जो है वो हम लेबल चेंज करके कर देते हैं स्टेटस, जिसके अंदर बेसिकली हम मैसेज जो अपना लिख रहे होंगे। तो अब हम जो है वो ये करेंगे कि ओके, तो अब हम ये करेंगे कि जो है वो हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे जिसके अंदर हम इन दोनों इनपुट फील्ड की जो वैल्यूज़ हैं वो सेव कर सकें, ताकि फिर वो आगे हम पास कर सकें अपने एपीआई को इंसर्ट करने के लिए। तो यहाँ वेरिएबल्स में आ जाते हैं और दो नए वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। पहले का हम नाम रख देते हैं यूज़र नेम और टाइप इसकी टेक्स्ट ही होगी, और दूसरा हम रख लेते हैं मैसेज, इसकी भी टाइप टेक्स्ट होगी। तो अब ये सेव कर लेते हैं। अब ये हमारे दोनों जो है ये वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। अब हम व्यूज़ में आके और इनको सेट करना होगा इनकी वैल्यूज़ में। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले अपने को, जो हमारे इनपुट फील्ड है, और इसकी वैल्यू में आके हम जो वेरिएबल जो क्रिएट करा था यूज़र नेम का उसको सेट कर देते हैं। तो उससे होगा कि जो भी हम यूज़र नेम में लिखेंगे वो यूज़र नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और अगेन हम स्टेटस के लिए भी यही करते हैं, इसको हम मैसेज कर देते हैं। इसका नाम हम स्टेटस भी रख सकते हैं वेरिएबल का, मैंने मैसेज रखा हुआ है क्योंकि स्टेटस बेसिकली स्टोर कर रहा है ये। तो ये अब दोनों की वैल्यू दोनों वेरिएबल्स में स्टोर हो गई है।
अब हम देखते हैं कि ये कैसे जो है वो पोस्ट होंगी। तो उसके लिए हम ये बटन को सेलेक्ट करके यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से हम ये चाह रहे हैं कि जब बटन पे क्लिक हो तो बेसिकली वो क्रिएट रिकॉर्ड कर दे। यहाँ पे हमने जब एडिटर में आके देखा था तो ये हम क्रिएट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है हमें बटन की क्लिक पे करवानी है। तो उसके लिए हमने बटन की क्लिक पे आ जाएंगे और यहाँ से लेफ़्ट से जो है हम क्रिएट रिकॉर्ड की नोट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, जैसे हमने पहले गेट कलेक्शन वगैरह किया था अपनी कैट फैक्ट्स की ऐप के अंदर। क्रिएट रिकॉर्ड कर लेंगे, दोनों कनेक्ट कर देंगे। अब हमें क्रिएट रिकॉर्ड में कुछ चीज़ें सेट करनी है। क्रिएट रिकॉर्ड में हमने ये तो देख लिया कि ठीक है ये स्टेटस रिसोर्स को ही कॉल कर रहा है, तो उसके बेसिकली क्रिएट रिकॉर्ड ये तो सही जगह पे जा रहा है। लेकिन हमें जो डेटा इसको में पास करवाना है वो हमें बाइंड करना होगा उस वेरिएबल्स के साथ, क्योंकि हमने जो भी एंटर करा है यहाँ पे वो वेरिएबल में स्टोर हो रहा होगा और अब हमें जो है यहाँ पे वो डेटा वेरिएबल से उठा के और पास करना होगा। और यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये बेसिकली दोनों जो हमें प्रॉपर्टीज़ पास करनी है इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे अपने वेरिएबल्स के साथ। यूज़र नेम को हम कनेक्ट कर देंगे हमारे यूज़र नेम वाले वेरिएबल के साथ और मैसेज को हम कनेक्ट कर देंगे हमारे ये मैसेज वाले वेरिएबल के साथ। तो अब बेसिकली ये होगा कि जो भी यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा वो मैसेज और यूज़र नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और क्रिएट रिकॉर्ड में हम उन दोनों में जो भी वैल्यूज़ रखी हुई थी यूज़र नेम वाले वेरिएबल में और मैसेज वाले वेरिएबल में वो एज अ प्रॉपर्टीज़ इस ऑब्जेक्ट में रख के और वो हम सेंड करवा देंगे ताकि हमारा रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए। तो इसको हम ज़रा ट्राई करके देखते हैं। अगर हम इसको अपने पास रन करके देखें, सेव कर लें, तो यहाँ पे हमारी ऐप का नाम आ जाएगा और इधर मैं एक नया नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉर्ज और मैसेज में लिख देता हूँ माय नेम इज़ जॉर्ज। और अब मैं अगर बटन पे क्लिक करता हूँ तो होना ये चाहिए कि हमारी ए टेबल में जाके स्टोर हो जाना चाहिए डेटा। तो मैंने बटन पे क्लिक कर दिया। अब मैं ए टेबल में आके देखता हूँ तो अब ये देखें जॉर्ज और माय नेम में जो ये हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड अब यूज़र के इनपुट से हमने जो भी लिया था वो इंसर्ट हो रहा है। मैं अगर इसको चेंज कर दूँ, मैं कोई और यहाँ पे नाम टाइप कर दूँ, मैं यहाँ पे कर दूँ जॉन और मैसेज में लिख दूँ माय नेम इज़ जॉन। एक नया मैसेज में लिख दिया। मैं दोबारा से इसको पोस्ट करके देखता हूँ तो देखेंगे ये रियल टाइम में यहाँ पे डेटा इस तरीके से इंसर्ट होते जा रहा है। तो इस तरीके से जो है वो हम अपनी ऐप से डेटा पोस्ट या इंसर्ट कर सकते हैं ए टेबल के टेबल्स में। और अगेन किसी भी एपीआई पे पोस्ट कर सकते हैं। वो एपीआई चाहे हमें ए टेबल से बन के मिल रही हो या हमने खुद से बनाई हो या जैसे मैंने और प्लेटफॉर्म बताए थे ज़ेनो या फायरबेस या रेस्ट डीबी, जहाँ से भी मिल रही हो एपीआई में बेसिकली इस तरीके से हम डेटा पोस्ट कर सकते हैं। तो अब हमें ये समझ में आ गया है कि कैसे हम डेटा गेट करते हैं एपीआई से और कैसे पोस्ट करते हैं। तो अगली वीडियो में ज़रा सा हम इसको और मॉडिफाई करके देखेंगे और कुछ और चीज़ें ट्राई करके देखेंगे ताकि ये ऐप्स हमारी थोड़ी सी ये वाली और कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए फिर वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।